राधे राधे सभी को। तो आज ना मैंने ना कई दिनों से मतलब कई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने सोचा कि आप सबके साथ में ना शेयर करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी है। तो ऐसा होता है कि जब आप सबके साथ में भी ये चीज़ें होती होगी कि पहले हम क्या करते थे कि हमने 10 घंटे का टाइमिंग सेट कर लिया कि हाँ हमें 10 घंटे स्टडीज़ करनी है। तो जैसे कि आपने रानी मैम की क्लासेस ले ली या अरण्या मैम की क्लासेस ले ली, आदित्य रंजन सर की क्लासेस ले ली, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं इन्हीं से ही पढ़ती हूँ। तो मैंने सारे सबकी क्लासेस ले ली। उसमें क्या होता था कि अगर आदित्य रंजन सर की क्लासेस 1.5 घंटे की है या 1 घंटे की क्लासेस है, तो मुझे लगता था कि हाँ मतलब आदित्य रंजन सर की जब प्रैक्टिस करते हैं उसमें मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस मेरी अच्छे से है नहीं। तो जब 1 घंटे की क्लासेस होती थी तो उसमें मैं ना 1.5 घंटे से ज़्यादा ले लेती थी। तो मुझे लगता था कि एक ही घंटे की क्लास ली है और सर ने ना मतलब क्योंकि मैं वीडियो जब अपने आप सॉल्व करती थी फिर उसे आगे बढ़ा देती थी, सर का आंसर देखती थी, हाँ सर ने सही करा है तो मैं आगे बढ़ा देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैंने 1 घंटे की या 5 मिनट आगे ली होगी या कम ली होगी, ऐसा फील होता था। पर जब मैंने और फिर इंग्लिश की क्लास में भी ऐसे ही फ़ील हुआ कि मैंने जब देखा तो जो वीडियोज़ थे, क्योंकि क्वेश्चन ईज़िली जब मैम कराती है ना या वोकैब्युलरी कराती है तो हमें आती रहती है, तो हम आगे बढ़ाते रहते हैं, वह एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, हमारे साथ यही होता है। अब मैंने जब कल मतलब 2-3 दिन से जब मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ मैं ना 2 घंटे इंग्लिश पढ़ती हूँ बैठ के या 2 घंटे मैथ पढ़ती हूँ, ऐसे करके मैंने अपना कुछ टाइम को शेड्यूल करके, क्योंकि आजकल ना लाइफ़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हमारा फ़ोकस क्या है कि मेन फ़ोकस है स्टडीज़ पे, कि जो मतलब अपने मैंने शेड्यूल बनाया है कि 2 घंटे 8 घंटे की स्टडीज़ हमारी मेन होनी चाहिए, जिसमें 2 घंटे की स्टडीज़ में इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसे करके मैंने शेड्यूल बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो। तो मैंने सोचा था तो कि अब क्या हुआ कि उसमें ना इंग्लिश के मैंने बैठ गई इंग्लिश की क्लास लेने के लिए रानी मैम की क्लास 1 घंटे की क्वेश्चन की थी, 1 घंटे 5-10-15 मिनट की। और उसे लेके बैठी तो जब उसमें देखा कि वो तो भाई मेरी आधा घंटे या 40 मिनट में ही फिनिश होगी, जबकि 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यार नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि हम जो चीज़ें सोचते हैं ना तो अलग ही होता है, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो देख ली, हाँ हमने 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा फील होता था। पर ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बता रही हूँ जब आपको टाइमर लगा के बैठो तो 2 टाइमर लगा के बैठो। एक तो वो टाइमर लगाओ जिसमें आपका ये शेड्यूल हो रहा है कि हाँ, आपका 10 घंटे की स्टडीज़ है, वो चलता रहना चाहिए। जब आप कुछ काम करने जा रहे हो तो उसे रोक दो। और एक टाइमर होना चाहिए कि आप जैसे इंग्लिश पढ़ने बैठे हो, तो आपने शेड्यूल कर लिया कि हाँ, मुझे इंग्लिश ही पढ़नी है, ये 2 घंटे पढ़नी है, 3 घंटे पढ़नी है, 1 घंटे पढ़नी है, जो भी आपका टाइम है, आपके मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, आपके मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है बेस्ट टाइम कि 2 या 1 घंटा वो आपने लगा लिया। उसे लगाने के बाद में आपको क्या लगेगा कि मैंने मतलब इससे मतलब आपको महसूस होगा कि आपने ना इतने अच्छे से स्टडीज़ करी है, क्योंकि रीज़निंग की ना मैंने करीबन 2 घंटे की स्टडीज़ में मैंने 3 वीडियो खत्म करी थी। 1-1 घंटे वाली वीडियो। वो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, क्योंकि रीज़निंग में मुझे इसलिए ना मैंने कई सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके समझा रही हूँ मैं आपको वीडियो। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप सब ऐसे ही करो कि जब इंग्लिश पढ़ने जाओ तो 2 घंटे का एक अलग टाइम लगा, वो जब खत्म हो जाए फिर उसके बाद में आप जैसे इंग्लिश, हिंदी जैसे जीएस पढ़ने जा रहे हो, तो जीएस का जैसे 1 घंटे पढ़ोगे आप जीएस या 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो फिर उसके बाद 3 घंटे का टाइमर अलग लगाओ। वो 10 घंटे का चलता जा रहा है वो अलग है और वो वाला जो 3 घंटे का है वो अलग है। जब आप कहीं ब्रेक ले रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो वो स्टॉप कर दो दोनों टाइमर, वो आपका शेड्यूल है। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी, ये चीज़ मैंने सोचा कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया कई बार से, मतलब ये मैंने चीज़ गलती नोटिस करी है। क्योंकि देखो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें, एक जो हम पर्सन होते हैं ना, वो चीज़ों को हम अपनी पुरानी चीज़ों को मतलब नई-नई चीज़ों को सीखते हैं और पुरानी चीज़ों को तभी हम अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, जब हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइफ में अपनी मिस्टेक्स करी है। अगर मैं वो गलतियाँ ना करती तो आज मैं अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेती होती। आज मैं अपने जॉब पर भी अच्छे से होती, जो मेरी ड्रीम जॉब है। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का मैंने सोचा कि इसीलिए ही ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मुझ पर टाइम नहीं होता। और आप सब सोचते होंगे ना कि मतलब ये जब भी वीडियो बनाती है जब छुट्टी होती है, इसलिए क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम होता है। लाइफ ना इतनी बिजी होती है, इतना परेशान होते हैं, वो सब मैंने आपके साथ में वीडियोस में शेयर ही किया था। तो आज मेरे को ना फ़ीवर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, फ़ीवर हो रहा है तो मतलब मेरे को बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मुश्किल से मैंने मतलब छुट्टी ली थी, बिल्कुल मेरा मन था कि हाँ, मैं जाऊँगी, 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 एंड मोमेंट तक मेरे जाने का प्लान था। बट लास्ट टाइम फिर मेरे पे जब खड़ा ही नहीं हो गया तो फिर मैंने सोचा कि आज छुट्टी ले लेती हूँ। तो मैंने ले ली लीव। लीव ली
लीव लेने के बाद अब ये थोड़ी ना कि आप घर में बैठ जाओ और क्या कहते हैं पढ़ो मत ना। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ मैं थोड़ी देर ना मतलब चाय पी, क्योंकि मेरे क्या होता है जब या तो मैं परेशान होती हूँ या कुछ भी मतलब तबीयत डाउन होती है ना, मैं चाय पीती हूँ। सबकी हैबिट होती है कि कुछ अच्छा पीने का, कुछ कुछ मतलब जो अच्छी चीज लगती होगी। तो मुझे पता है उस टाइम ना सिर्फ एक ही चीज याद आती है, चाय। सब मुझसे कहते हैं, मेरे कलीग्स भी कहते हैं कि तू चाय मत पिया कर, ये चाय बेकार है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरे जो साथ के हैं वो मतलब बहुत एजेड है, सारी की सारी जो है मतलब सबके सब जो है बहुत एजेड है। तो मुझे सब गाइड करते रहते हैं। तो बट ये है कि क्या कहते हैं, हमने सोच रखा है कि मतलब थोड़ी घनी पीनी है, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है आपकी चीज़ों से। मैंने चाय पी, चाय पी के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं बैठी थी 10 बजे पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, तो मैंने अपना टाइमिंग लगाया था 3.5 घंटे का। ऐसा तो मैं 4 घंटे का लगाया था, पर 3.5 घंटे पे ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मेरे पे अब बस की नहीं हो रही थी इंग्लिश पढ़ने की। तो मैंने सोचा चलो रात में ना जब मेरा मन करेगा मैं तब पढ़ लूंगी। तो मैंने ना 3 घंटे की क्लास, 3.5 घंटे की क्लास उसमें पहले ली थी मैंने रानी मैम की क्लास। क्योंकि मैम ने जो प्रीवियस ईयर से क्लास ले रखी थी ना, मैंने उन्हीं को क्लास को रिपीट कर लेती हूँ। क्योंकि उनसे क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस है ना हमारे दोबारा से रिकॉल हो जाते हैं, इस वजह से। तो मैंने ना मैम की अच्छे से बैठ के क्लास ली। क्लास लेने के बाद फिर मैंने रानिया मैम की क्लास ली, के बाद अनन्या मैम की क्लास ली और फिर निमिषा वंसन की क्लास ली। तीनों की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो मैं तो थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा माइंड फ्रेश किया। फिर उसके बाद में ना मैंने सोच रही थी कि जीएस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैंने 2.5 घंटे से भी ज़्यादा जीएस पढ़ी थी, मतलब जीएस पढ़ी। तो जिसमें मैंने अपने ही खुद के नोट्स होते हैं वो सारे पढ़े, और जो मतलब मैंने अपनी खुद की ही क्लासेस ली होती है ना, वो भी मैं दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठ जाती हूँ, वो करी। और परमार सर से थोड़ी सी मैंने ना ज्योग्राफी ले रहे सर इस टाइम ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, तो वो वाली थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा नहीं ली मैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास लेना पड़ा, थोड़ा दिमाग वो हो जाता है। तो मैं क्या कहती हूँ 15-20 मिनट की क्लास ले ली, ऐसे करके सारी चीज़ों को फिनिश करा। वो सब फिनिश करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा और मतलब अपने शाम की पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मेरा घर का थोड़ा सा काम फिनिश करने के बाद मेरा ना मन तो बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी मेरा मन नहीं था कि मैं बैठ के ना अच्छे से मतलब मूव दे लूँ। क्योंकि माइंड भी देखो, जब फीवर है तो माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है, कई सारे। और जब मेडिसिन खाते हैं ना तो फिर एक टेस्ट भी जो होता है ना शरीर मतलब जीभ का सबका बहुत अजीब हो जाता है। मेरे साथ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर उससे मैं मूव देने के लिए बैठी। मूव देने के लिए बैठी तो मूव में ना एक तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, माइंड नहीं चला था। बट फिर भी उसमें 92 पॉइंट मार्क्स आए थे, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा नर्वस नहीं थी। क्योंकि मेरे को ये था कि हाँ मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा यूज करके मतलब कैसे भी तबीयत खराब है पर फिर भी मैंने मूव दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों का एनालाइज़ किया। एनालिसिस करने के बाद मैं रात को बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। मैथ की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस फिनिश करने के बाद फिर रात को गई थी मैं सो। तो रात को बजे थे 2, जब तक मेरे ये जो 9 घंटे का टारगेट था कंप्लीट हो गया था। मैंने बनाया 8 घंटे का, फिर से मैंने 4 घंटे का दोबारा लगाया था। बट ऐसा हुआ कि मेरे को ना बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, आज 9 घंटे की स्टडी इसी कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद में मैंने स्टॉप कर दिया था। 9 घंटे की स्टडीज़ हो पाई थी, आज इतनी ही हो पाई थी। तो आज को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना से ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को राधे-राधे।